नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में चालू किया था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा सॉल्व कर लिया। उसमें अराउंड 35 क्वेश्चन थे, उसके अंदर हमने सॉल्व कर लिया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अगर आप पेपर पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए था। ठीक है, 1 के ए में एमसीक्यूज आते हैं, पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है वो 1 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट RS बाइसेक्ट एंगल R। बाइसेक्ट करने की बात किया है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा यहाँ पर। तो हम लगाते हैं, एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? PR अपॉन RQ, PR अपॉन RQ इज इक्वल्स टू PS अपॉन SQ। कल मैंने बताया था कैसे यूज करना है, आपने नहीं देखा है तो आप पुराना वीडियो देखिए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि थ्योरम यूज कैसे करना है। ठीक है, अब जो वैल्यूज दी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। PR मेरे पास 15 है, RQ 20 है, PS 12 है, हमें SQ फाइंड करना है। तो ये देखेंगे 5 3 सा 15 और 5 4 सा 20, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन SQ। अच्छा, ये सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एमसीक्यूज के लिए क्या होते थे, हमें सोल्यूशन नहीं दिखाना है, हमें डायरेक्टली आंसर चाहिए। जो हमें आंसर मिला हमें टिक मार करके आगे निकल गए। बट यहाँ पर क्या है, हमें सॉल्व करना है तो क्या थ्योरम हम यूज कर रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने रेशियोज लिखे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू SQ इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12। तो SQ इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। SQ का वैल्यू हो जाएगा 16। ठीक है, SQ का वैल्यू हो गया हमारा 16। ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन आप सॉल्व करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABCDE पैरेलल है BC के। जब पैरेलल दे दिया है मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सॉरी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको पॉज करिए ना, समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल ABCDE पैरेलल है BC। आप कॉन्सेप्ट याद करिए, अगर पैरेलल दिया है मतलब मुझे BPT के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा बाय BPT। आप पूरा लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता है? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। जो वैल्यूज दिए हम रखते हैं। AD हमारे पास 1.8 है, DB हमारे पास 5.4 है, AE हमें फाइंड करना है और EC 7.2 है। ठीक है, अगर इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 1/3। 18 3 जा 54 होता है, डेसिमल से डेसिमल गायब हो जाएगा। 18 3 जा 54 इज इक्वल्स टू AE अपॉन 7.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू AE हो जाएगा और AE का वैल्यू हो जाएगा 7.2 डिवाइड बाय 3। कट करने जाऊंगा तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 2.4। तो AE का वैल्यू हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी है एकदम, बेसिक हमें थ्योरम लगाने हैं। थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स याद रखिए कि थ्योरम अगर की पॉइंट्स याद रखिए। मैंने कल बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर पैरेलल दे दिया है तो BPT लगेगा। एक की पॉइंट्स है, बाइसेक्टर बोल दिया है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। तो एक की पॉइंट्स को आप याद रखिए। ठीक है,
हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई इज इक्वल्स टू 100। डायग्राम दिख रहा है, वाई मेरे पास 100 है, जेड मेरे पास 30 डिग्री है। इन ट्रायंगल एल एम एन एम इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड एन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आर ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर इफ एस बाय विच टेस्ट। तो सिंपल है, हमें डायग्राम में दिख रहा है कि एंगल y इक्वल है एंगल m के, एंगल z इक्वल है एंगल n के, देयरफॉर ट्रायंगल LMN सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के। XYZ सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? बाय AA टेस्ट, क्योंकि सिमिलरिटी के 3 हमारे पास टेस्ट हैं, एक SSS है, फिर SAS है और AA। ठीक है, मतलब 2 एंगल भी अगर हमारे पास हैं तो हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एंगल सेम थे हमारे पास, तो मैंने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल सिमिलर है। टेस्ट लगा मेरा AA टेस्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो आपको याद रखना है कि पेपर प्रेजेंट अच्छे से करिए, पेपर का प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालिए। क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते, क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया है सेम आपको एज इट इज क्वेश्चन नंबर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। बोला है ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल STU के, QR is equals to 8 centimeter, TU is equals to 12 centimeter. Area of triangle PQR is equals to 128 centimeter square. We'll find the area of triangle STU. यहाँ पे थ्योरम क्या लगेगा? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल दिया है और एरिया की बात किया है, तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या बताया है थ्योरम में? थ्योरम में बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, उनका रेशियो, जो भी ट्रायंगल दिए हैं उनके एरिया का रेशियो इक्वल होता है करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियोज के। मतलब यहाँ पर हो जाएगा QR अपॉन TU का होल स्क्वायर। जो जो वैल्यूज दिए हम उनको रखेंगे। हमारे पास ट्रायंगल PQR का एरिया दिया है 128 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल STU अपने से पूछा है, QR का वैल्यू है 8 और TU का वैल्यू है 12, इसका स्क्वायर 128 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल STU इज इक्वल्स टू, कट कर सकते हैं अपन 4 से, देखो कट हो रहा है, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, इसका स्क्वायर हो गया। फिर 128 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल STU इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 128 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल STU इंटू 4। 4 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, 128 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल STU। 4 से कट करते हैं अपन, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 32 into 9 is equals to area of triangle STU. Therefore, area of triangle STU is equals to 9 2 is 18, carry 1, 9 3 27 plus 128 centimeter square. ठीक है, ये भी इजी था। आप थ्योरम याद रखिए कि अगर ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है और उसके एरिया के बारे में बात किया हुआ है तो यू हैव टू ऑलवेज यूज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जहां पर एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB। ये रहा मेरा ABC और ये है मेरा DCB, दोनों 90 डिग्री है। AB इज इक्वल्स टू 6 और DC इज इक्वल्स टू 8। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB अपने को निकालना है। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों तरीका, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है वहां पर बात किया है बेस और हाइट का, ठीक है। और अगर हम 1.4 के लिए जाएंगे तो वहां पर बात किया है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर बता के रखा है कि 90 डिग्री है, मतलब जो BC है दोनों ट्रायंगल के लिए बेस है, ABC के लिए AB हाइट है और BCD के लिए BC हाइट है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल्स टू करेस्पॉन्डिंग हाइट और करेस्पॉन्डिंग बेस का प्रोडक्ट का रेशियो ही आता है। तो ABC का बेस कौन है? BC। और अच्छा क्लियर हमको दिख रहा है कि बेस दोनों के पास कॉमन है, तो जो रेशियो आएगा वो हाइट का आएगा। आप चाहिए तो स्टेटमेंट दे दीजिएगा कि रेशियो आएगा AB अपॉन DC। क्यों? ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ऐसे ट्रायंगल जिनके बेस सेम है। अब बेस सेम है तो रेशियो आता है उनकी हाइट का, ठीक है। हाइट क्या है मेरा? AB का वैल्यू कितना दिया है? 6 और DC दिया हुआ है अपने पास 8। कट करेंगे तो 2 3 सा और 2 4 सा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 होगा, ठीक है। इजी था, एक्सरसाइज 1.1 का एरिया ऑफ ट्रायंगल के रेशियोज थे, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर नहीं दिया था तो हमारा 1.4 का जो थ्योरम है, 1.4 के लिए जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC, ये बुक का क्वेश्चन है। ये मैं आपको बोलता हूं कि आप सॉल्व करिए क्योंकि आपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडजॉइनिंग फिगर AB परपेंडिकुलर है BC के, AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और AD पैरेलल है BC के। पैरेलल होने की वजह से इनके बीच की जो हाइट होने वाली है वो सेम होने वाली है। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों ट्रायंगल का जो टॉप पॉइंट है एक ही लाइन के ऊपर है। ABC का टॉप पॉइंट A है, इसी लाइन पर है, और BCD का टॉप पॉइंट D है, ये भी सेम लाइन पर है, मतलब दोनों की हाइट सेम है। अगर बेस के लिए नोटिस करेंगे तो ABC में भी बेस BC है और BCD में भी बेस BC है, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों सेम है। अब बेस और हाइट सेम होता है तो उनका रेशियो 1 आता है। इस बारे में आप ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी हम अगले पार्ट में देखेंगे, हम वीडियो लंबी नहीं कर सकते। थैंक यू।